किसी भी बैंक का यह बेसिक फंक्शन होता है कि वो अपने डिपॉजिटर्स की पूंजी की सुरक्षा करे और आवश्यकता आने पर उन्हें दोबारा लौटाए। परंतु जब भी कोई बैंक इसे करने में असमर्थ होता है, तब वह सिर्फ ना कि डिपॉजिटर बल्कि पूरे एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम और कैपिटल मार्केट के सेंटिमेंट्स को हिला देता है। ऐसे में जरूरी है कि रेगुलेटर स्ट्रिंजेंट लिक्विडिटी नॉर्म्स को पोज करे और यह इंश्योर करे कि सभी बैंक्स प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को फॉलो करें so that to avoid such crisis. Last week, international bank crisis के चलते हमने ग्लोबल और इंडियन कैपिटल मार्केट में भारी बिकवाली देखी, जब एक यूएस बेस्ड अमेरिकन बैंक एसपीबी रन आउट ऑफ लिक्विडिटी और उसने अपने डिपॉजिटर को पैसा देने से इनकार कर दिया। वहीं यूरोपियन बेस्ड क्रेडिट स्विस बैंक का संकट फर्दर बढ़ता हुआ दिखा जब उसके टॉप शेयर होल्डर ने उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इंडियन कैपिटल मार्केट में हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी, जहां निफ्टी करीबन 0.25% नीचे जाकर बंद हुआ, बैंक निफ्टी 2.25% और डर का इंडेक्स करीबन 10% बढ़ता हुआ दिखा। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमने भारी गिरावट देखी, जो कि 2 और 2.25% नीचे जाकर बंद हुए। ऐसे में कैसे पोजीशनड है भारतीय बाजार अगले हफ्ते के लिए? क्या होंगे इंपॉर्टेंट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल? कैसे डेरिवेटिव सेटअप प्लेस्ड है और क्या हम शॉर्ट टर्म बॉटम के करीब हैं? यह सब जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। पर अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। निफ्टी ऑन अ डेली स्केल एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है, जहां अपनी सपोर्ट लाइन पर यह एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 6 दिनों की लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन को निगेट करते हुए फ्राइडे को हमने एक डोजी फॉर्मेशन देखा, जिसकी वाइड लोअर शैडो है, जिसकी क्लोजिंग इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर बंद हुई है। वहीं लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई पर हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नोट कर रहे हैं। अब निफ्टी का अगर डेरिवेटिव सेटअप देखें तो 23 मार्च की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बना है 0.68 पर, जो कि नियर टू ओवरसोल्ड टेरिटरी है। वहीं मैक्स पेन 17,100 पर बना हुआ है। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 17,000 के लेवल पर फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छी पुट राइटिंग होते हुए दिखी, जहां टोटल ओपन इंटरेस्ट है करीबन 57 लाख का और करीबन 27 लाख पुट राइटिंग वहां पर जुड़ते हुए दिखी और कॉल राइटर्स करीबन 3 लाख से बैकफुट पर होते हुए दिखे, जिसके चलते ये लगता है कि नियर टर्म में 16,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जब तक हम 16,950 के ऊपर हैं, तब तक हम एक पॉजिटिव बायस लेके शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में अगर हम कॉल राइटर्स का जोन देखें तो 17,800 पर हमने सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखा है, करीबन 81 लाख का, फॉलोड बाय 17,500 जहां पर 62 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ऐसे में क्या होंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल? लेट्स चेक इट आउट। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 16,950 का। जब तक 16,950 के ऊपर हम मेंटेन हैं, हम एक बाय ऑन डिप्स का अप्रोच लेकर चल सकते हैं। तो 16,950 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, जिसके टूटने पर हम 16,850, 16,638 के लेवल देख सकते हैं। वहीं ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो होगा 17,236। 17,236 के लेवल खचने पर हम 17,401, 17,652 के लेवल निफ्टी पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। सो ऑन अ डेली स्केल बैंक निफ्टी ने भी अपने पिछले 6 दिनों की गिरावट लोअर लो कैंडल फॉर्मेशन को निगेट किया और एक अच्छी क्लोजिंग दी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी पर भी हम आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस लुक आफ्टर कर रहे हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हैमर फॉर्मेशन क्रिएट करके गया है विद अ लोअर वाइड शैडो। जब वीकली चार्ट सेटअप पर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वो अपने 50 वेमा पर जाकर क्लोज हुआ है। ऑन अ डेरिवेटिव फ्रंट अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.8, जबकि मैक्स पेन बना हुआ है 39,500 की स्ट्राइक पर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की बात करें तो 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हम सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देख रहे हैं, जहां करीबन टोटल ओपन इंटरेस्ट है 14 लाख का। 4 लाख से पुट साइड हमने
ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा, वहीं 3 लाख से कॉल राइटर्स जो हैं वो बैकफुट पर जाते हुए दिखे एंड इट इज फॉलोड बाय 39,500 पर भी हमने एक अच्छी पुट राइटिंग होते हुए देखी। ऊपर में अगर कॉल राइटर्स के लिए सेटअप देखें तो कॉल राइटर्स स्कैटर्ड दिखे हैं 40,000 से 41,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हम अच्छी कॉल राइटिंग देख रहे हैं, जहां सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग हम 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर देख रहे हैं, जो कि करीबन 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट लिए हुए है। Now let's check it out, the important key support and resistance level for Bank Nifty. अगर बैंक निफ्टी को देखें तो हमें बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना होगा जब तक कि बैंक निफ्टी 38,926 के लेवल को होल्ड किए हुए है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 39,777। अगर इस लेवल को हम ऊपर सरपास कर पाते हैं तो 39,916, 40,041, 40,134 और 40,491 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वहीं सपोर्ट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 38,926 का होगा। इसके टूटने पर हम 38,613, 38,250 और 37,334 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले हफ्ते होने वाले कुछ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स और स्टॉक्स इन फोकस की। तो अगले हफ्ते सभी की नजर होगी देर रात 22 मार्च को होने वाली FOMC मीटिंग में, जहां फेड फर्दर रेट हाइक्स करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रीट पर यह चर्चा है कि इस बैंक क्राइसिस के बाद इस बार शायद रेट हाइक्स ना हो, लेकिन इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा, जहां हमें लगता है शायद 50 बेसिस पॉइंट का हाइक ना होकर 25 बेसिस पॉइंट का हाइक फेड करता हुआ दिखेगा और एक मॉडरेट रुख अपनाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर हमारी नजरें बनी हुई होंगी। और वहीं पर लास्ट फ्राइडे को जब आप देखें कि चाइना ने रेट कट अनाउंस किया, RRR, जी हाँ, मैं नाचो नाचो के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो की, जहां 0.25 से इसे कट किया गया, जिसके चलते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हमने मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखी। तो स्टॉक इन फोकस में मेटल सेक्टर से जनरल स्टील एंड पावर पर हमारी नजर होगी, NMDC पर हमारी नजर होगी, वहीं कैनफिन होम्स एंड इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक पर भी हमारी नजर होगी। बैंकिंग क्षेत्र से ICICI बैंक और HDFC बैंक फर्दर अपने मूव्स एक्सटेंड कर पाएंगे या नहीं, वहां पर भी हमारी नजर होगी। So this is all about for this video. Stay tuned with us. Bye bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.